नमस्कार। श्री बालाजी एजुकेशन में आपका स्वागत है और मैं विजय लक्ष्मी आज आपको समास व समास के भेदों के बारे में जानकारी दूंगी। समास के बारे में जानने से पूर्व हमें शब्द और पद के बारे में जानना जरूरी है। तो जानते हैं कि शब्द और पद क्या है। शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे पेड़, पत्ता, गिरना आदि। सार्थक से तात्पर्य है कि वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई न कोई अर्थ हो। यहाँ पर ये तीन शब्द हैं, पेड़, पत्ता, गिरना। इन तीनों का कोई न कोई अर्थ है। अब पद के बारे में जान लेते हैं। पद क्या है? जब शब्द व्याकरणिक नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो पद कहलाते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो अभी तक ये तीन शब्द थे, पेड़, पत्ता, गिरना। और अब ये तीनों शब्द एक व्याकरणिक इकाई में बंध गए हैं। इनके साथ विभक्ति लग गई है, सहायक क्रिया लग गई है। इसलिए यहाँ पर वाक्य में प्रयुक्त होने पर ये तीनों शब्द पद कहलाएंगे। यहाँ पेड़, पत्ते, गिरते तीनों पद हैं। अब समास के बारे में जानते हैं कि समास क्या है। समास से तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण अर्थात संक्षेप में या छोटा करके लिखना। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है, इस मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो कहने का भाव है कि जब हम दो शब्दों को या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाते हैं तो वह संक्षेप में लिखा जाता है और यही प्रक्रिया समास कहलाती है। जैसे गंगा का जल, गंगा जल। तो यहाँ पर ये तीन शब्द हैं, गंगा का जल, और इनसे हमने एक नया शब्द बनाया, गंगा जल। जबकि दोनों शब्दों का अर्थ गंगा का जल और गंगा जल एक ही है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि हमने इसको संक्षेप में लिख दिया, छोटा करके लिख दिया। तो यही प्रक्रिया समास कहलाती है। समास के अंतर्गत दो बातें मुख्यतः होती हैं, समस्त पद और समास विग्रह। तो समस्त पद के बारे में जानते हैं कि समस्त पद क्या है। समास रचना में दो शब्द या पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद कहा जाता है और दूसरा पद उत्तर पद होता है तथा इन दोनों से बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। तो अभी हमने जाना कि पद किसे कहते हैं। तो जो समास होता है इसमें दो शब्द या फिर ये कह सकते हैं कि दो पद होते हैं, और जो पहला पद होता है उसे हम पूर्व पद भी कह सकते हैं और जो दूसरा पद होता है उसे उत्तर पद भी कहते हैं। और इन दोनों से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर। तो यहाँ पर दो शब्द या दो पद हैं, एक रसोई और एक घर। इसके बीच में जो के लिए है ये विभक्ति लगी है। तो इससे रसोई के लिए घर से हम एक नया शब्द बनाएंगे, उसे हम समस्त पद कहेंगे। तो नया शब्द क्या बनेगा? रसोई घर। और रसोई घर यहाँ पर समस्त पद है। रसोई के लिए घर और रसोई घर दोनों का एक ही अर्थ है। अब हम समास विग्रह जानते हैं कि समास विग्रह क्या है। समास विग्रह समस्त पद को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जिस प्रकार से हम संधि विच्छेद करते हैं, उसी प्रकार से समस्त पद को अलग अलग करके लिखना अर्थात उसका विच्छेद करना ही क्या कहलाएगा? समास विग्रह कहलाएगा। जैसे रसोई घर ये समस्त पद है और इसको अलग अलग करके लिखना है तो कैसे लिखेंगे? रसोई के लिए घर। तो इस प्रकार से ये
समास विग्रह कहलाता है। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की पहचान होती है कि इसमें पहला पद प्रधान तथा अव्यय होता है, अर्थात अविकारी होता है। अविकारी शब्द या पद उन्हें कहते हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जिनके लिंग वचन आदि नहीं बदलते, और पहले पद के अव्यय होने से समस्त पद भी अव्ययी हो जाता है। और जब पहला पद अव्यय होता है तो जो 2 पदों को मिलाकर समस्त पद बनता है वह भी अव्ययी अर्थात अविकारी हो जाता है। इसलिए इस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये 2 पद हैं जीवन भर, तो जो जीवन है ये अव्यय है, इसका रूप हमेशा ऐसे ही रहता है, इसका लिंग वचन आदि नहीं बदलता। तो जीवन भर 2 पदों से मिलाकर समस्त पद बनेगा आजीवन। ऐसे ही आज्ञा के अनुसार आज्ञानुसार, शक्ति के अनुसार यथा शक्ति, पेट भरकर भर पेट, प्रत्येक वर्ष या हर वर्ष से बनेगा प्रतिवर्ष, बिना कसूर के बेकसूर। और एक और बात इसमें ध्यान रखने की है, जो समस्त पद बनता है अधिकतर उनका पहला पद उपसर्ग होता है। जैसे आजीवन में आ उपसर्ग है, यथाशक्ति में यथा उपसर्ग है, भर पेट में भर उपसर्ग है, प्रतिवर्ष में प्रति उपसर्ग है और बेकसूर में बे उपसर्ग है। और इसमें कुछ ऐसे उदाहरण भी आते हैं कि जब एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है, जैसे रातों रात, तो इसका जो समास विग्रह बनेगा वो बनेगा रात ही रात में, बीचों बीच, बीच ही बीच में। समास का अगला भेद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा पहला पद गौण होता है और समस्त पद बनाने पर विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे ग्राम को गत, यहाँ पर को विभक्ति है और इसका समस्त पद बनाएंगे तो ग्रामगत बनेगा। ऐसे ही रोग से मुक्त, इसका समस्त पद बनाएंगे तो रोग मुक्त बनेगा। अन्य उदाहरण भी इसी प्रकार हैं। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, धन से हीन, धनहीन, राजा की सभा, राजसभा, कार्य में कुशल, कार्य कुशल। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं और तत्पुरुष समास के भेदों को जानने के लिए कारक की विभक्तियों को जानना अति आवश्यक है। कारक के 8 भेद होते हैं। तो कारक का जो पहला भेद होता है कर्ता कारक और जो 8वां भेद होता है संबोधन कारक। इन दोनों भेदों को छोड़कर जो 6 भेद कारक के होते हैं उन्हीं के आधार पर तत्पुरुष समास के भेदों के नाम रखे गए हैं। जैसे कि कर्म कारक की विभक्ति को होती है और ग्राम को गत में को विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर कर्म तत्पुरुष है। ये कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है। आगे करण की विभक्ति से और द्वारा होती है, तो रोग से मुक्त में से का प्रयोग हुआ है और द्वारा का अन्य उदाहरण हो सकता है हस्त द्वारा लिखित, हस्तलिखित। ऐसे ही संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए है। देश के लिए जो भक्ति है यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष है और ये इससे आगे अपादान कारक अपादान की विभक्ति से है। और यहाँ ध्यान देने की बात है कि करण की विभक्ति भी से है और अपादान की भी से है, लेकिन अपादान में अलग होने का भाव होता है। जैसे धन से हीन, कि उसके पास धन नहीं है, तो यह अपादान तत्पुरुष का उदाहरण है। अगला जो भेद है कारक का वो है संबंध, और संबंध की विभक्ति होती है का के की। जैसे यहाँ लिखा हुआ है राजा की सभा, ये मतलब संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है। और अन्य उदाहरण हो सकता है राजा का पुत्र, वह भी संबंध तत्पुरुष का ही उदाहरण होगा। राजा का पुत्र राजपुत्र। और अधिकरण कारक
की विभक्ति होती है में और पर। तो अधिकरण कारक में और पर का प्रयोग होता है, जैसे कार्य में कुशल, ये अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। और पर का भी एक उदाहरण हो सकता है आप पर बीती, आप बीती। तो इनके अलावा तत्पुरुष का एक और उदाहरण होता है, एक और भेद होता है, जिसे हम कहते हैं नया तत्पुरुष। नया तत्पुरुष में जब हम समस्त पद बनाते हैं तो उनके सामने अ लगता है। अ का अर्थ होता है बिना, जैसे अधीर। अधीर का क्या अर्थ हुआ? न धीर, अर्थात बिना धैर्य के। और धर्महीन, जो कि है एक समास विग्रह, और इसका हमने समस्त पद बनाना है तो बनेगा अधर्म। तो ये ध्यान देने की बात है, ध्यान रखने की बात है कि नए तत्पुरुष में जब हम समस्त पद बनाते हैं तो अ उपसर्ग इनके सामने लगता है। समास का अगला भेद है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहले पद और दूसरे पद के बीच विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। कहने का भाव है कि या तो इसमें विशेषता बताई जाती है या फिर तुलना की जाती है एक की दूसरे के साथ। जैसे प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, यहाँ पर अध्यापक विशेष्य है और विशेषण है प्रधान। अध्यापक की विशेषता बताई गई है कि वह प्रधान है, और प्रधानाध्यापक यहाँ समस्त पद है और समास विग्रह है प्रधान है जो अध्यापक। ऐसे ही है नील गगन, जो समस्त पद है और इसका विग्रह होगा नीला है जो गगन। विद्याधन, इसका विग्रह होगा विद्यारूपी धन, अर्थात विद्या के रूप में धन। चंद्रमुख, यहाँ तुलना की गई है चंद्र जैसा मुख, मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। कमल नयन, कमल के समान नयन, नयन कहते हैं आँखों को, आँखों की तुलना कमल से की गई है, आँखों को कमल के समान सुंदर बताया गया है। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च, मिर्च की विशेषता बताई गई है कि वह लाल है। यहाँ पर जो मिर्च है वह विशेष्य है और लाल विशेषण है। समास का अगला भेद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और समस्त पद बनाने पर विभक्ति का लोप हो जाता है, अर्थात दोनों पद बराबर होते हैं, न कोई पद छोटा होता और न बड़ा होता। और जब समस्त पद बनाते हैं तो विभक्ति लुप्त हो जाती है। जैसे देश और विदेश, यह समास विग्रह है और इसका समस्त पद बनाएंगे तो बनेगा देश विदेश और बीच में योजक चिन्ह लग जाएगा। उसी प्रकार अन्य उदाहरण है माता और पिता, माता पिता। रात और दिन, रात दिन। दाल और रोटी, दाल रोटी। पाप और पुण्य, पाप पुण्य। गंगा और यमुना, गंगा यमुना। द्वंद्व समास की पहचान है कि इसमें एक तो विलोम शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे देश विदेश, पाप पुण्य, रात दिन, और दूसरे ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिनके लिंग बदल दिए जाते हैं, जैसे माता पिता, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी। और तीसरे वह शब्द होते हैं जिनका प्रयोग अक्सर हम एक साथ करते हैं, अर्थात अपनी बोलचाल में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हम एक साथ बोल देते हैं, जैसे दाल रोटी, गंगा यमुना, रुपया पैसा आदि। समास का अगला भेद है द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, अर्थात जो पहला पद होता है वह एक संख्या होती है। जैसे पंचवटी, यहाँ पर दो पद हैं और पहला पद है पंच, जो कि एक संख्या है जो 5 संख्या को दर्शा रहा है, और इसका समास विग्रह बनेगा 5 वटों का समाहार। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है चौराहा। चौराहा उसे कहते हैं जहाँ पर 4 रास्ते एक साथ मिल जाते हैं, और इसका समास विग्रह बनेगा 4 राहों का समाहार। अगला उदाहरण है तिरंगा। तिरंगा में ती
जो है वो 3 संख्या को दर्शा रहा है और इसका समास विग्रह बनेगा 3 रंगों का समाहार। अगला उदाहरण है दोपहर। दोपहर उसे कहते हैं जब दोनों पहर मिल जाते हैं, न सुबह होती और न शाम होती, तो इसका समास विग्रह बनेगा 2 पहरों का समाहार। अगला उदाहरण है पंजाब। पंजाब में जो पन है वह 5 संख्या को दर्शा रहा है और इसका समास विग्रह बनेगा 5 आबों का समूह। तो जो आब होते हैं 5 आब नदियों को कहते हैं। पंजाब में 5 नदियां जो हैं वह मिली हुई हैं, इसीलिए इसका नाम पंजाब रखा गया है। अगला उदाहरण है सप्ताह। सप्ताह में जो सप्त है वह एक संख्या है जिसे 7 कहते हैं और इसका समास विग्रह बनेगा 7 दिनों का समाहार। समास का अगला भेद है बहुव्रीहि समास। जिस समास में दोनों ही पद प्रधान न हो बल्कि कोई अन्य पद ही प्रधान हो वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। कहने का अर्थ है कि बहुव्रीहि समास के जो समस्त पद होते हैं उनका विग्रह किसी तीसरे पद के अनुसार होता है और बहुव्रीहि समास में जो उदाहरण होते हैं वो कोई विशेष महत्व वाले उदाहरण होते हैं। यह किसी सामान्य व्यक्ति और वस्तु के लिए प्रयोग नहीं किए जाते बल्कि उनके लिए प्रयोग किए जाते हैं जिनका इस संसार में विशेष महत्व होता है। जैसे नीलकंठ। नीलकंठ 2 पदों से मिलकर बना है, नीला और कंठ, और इसका समास विग्रह होगा नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। तो यहाँ पर जो शिव है वो तीसरा पद है। नीलकंठ का विग्रह नीलकंठ के अनुसार नहीं हुआ बल्कि यह शिव के लिए हुआ है और शिव के लिए प्रयोग किया गया है नीलकंठ। तो यहाँ शिव जो है ये तीसरा पद है और इसमें शिव ही प्रधान है। अब दशानन। 10 एक संख्या है और आनन मुँह को कहते हैं, तो इसका समास विग्रह होगा 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, और जो रावण थे वो भी संसार में एक ही थे। अब लंबोदर। लंबोदर में जो उदर है वह पेट को कहते हैं और इसका विग्रह होगा लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। उसी प्रकार तिरंगा। तिरंगा में जो है ती एक संख्या है और दूसरा पद है रंग, और इनका जो विग्रह है तिरंगे का वह होगा 3 रंग है जिसके अर्थात ध्वज, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका भी विशेष महत्व है। अंशुमाली। अंशु किरणों को कहते हैं और इसका समास विग्रह होगा अंशु है माला जिसकी अर्थात सूर्य, यह सूर्य के लिए प्रयोग किया गया है। पंकज। पंकज कहते हैं पंख में उत्पन्न होने वाले को, और पंख कीचड़ को कहते हैं, तो इसका विग्रह होगा पंख में उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल, और जो कमल होता है वह कीचड़ में उत्पन्न होता है। बाकी जो और फूल होते हैं वह कीचड़ में नहीं बल्कि मिट्टी में उत्पन्न होते हैं, इसलिए कमल का विशेष महत्व है। उसके बाद महावीर। महावीर इसका विग्रह होगा महान है जिसकी वीरता अर्थात हनुमान जी। तो इस प्रकार से बहुव्रीहि समास के जो उदाहरण होते हैं उनका विशेष महत्व होता है इस संसार में, किसी विशेष के लिए यह प्रयोग किए जाते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो नीलकंठ है यहाँ पर, नीलकंठ को हम कर्मधारय समास में भी रख सकते हैं, और जब हम इसको कर्मधारय समास में रखेंगे तो इसका समास विग्रह होगा नीला है जो कंठ, फिर जिसका और शिव इसके साथ नहीं लगेंगे। उसी प्रकार दशानन जो है 10 एक संख्या है और जो संख्यावाची पद होता है पहला वह द्विगु समास की पहचान है, द्विगु समास का उदाहरण होता है, तो दशानन को द्विगु समास में भी रख सकते हैं। तो द्विगु समास के अनुसार इसका जो समास विग्रह होगा वो होगा 10 आननों का समाहार। और उसी प्रकार से लंबोदर। लंबोदर जो कि एक विशेषता बता रहा है नीलकंठ की तरह,
क्योंकि नीलकंठ की विशेषता बता रहा था और ये लंबा उदर की विशेषता, पेट की विशेषता बता रहा है, तो ये भी कर्मधारय समास में इसको हम रख सकते हैं। फिर कर्मधारय समास के अंतर्गत इसका जो विग्रह हो जाएगा, समास विग्रह, वो होगा लंबा है जो उदर। और उसी प्रकार से तिरंगा, तिरंगा में ती जो है संख्यावाची शब्द है, इसका विग्रह फिर हो जाएगा अगर हम इसको द्विगु समास में रखते हैं, तीन रंगों का समाहार। और उसी प्रकार से महावीर है, महावीर में जो है विशेषता बताई जा रही है, तो इसका विग्रह कर्मधारय समास के अनुसार, क्योंकि जो विशेषता बताई जाती है वो कर्मधारय समास में बताई जाती है, और इसका जो समास विग्रह होगा वो होगा महान है जो वीर। तो इस प्रकार से आपने ध्यान से मतलब करना है, किसी भी समस्त पद को उसका विग्रह जो करना है, विग्रह समास के अनुसार करना है। मान लीजिए कि आपको नीलकंठ आ जाए परीक्षा में कि नीलकंठ का समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए, तो आप जिस समास का नाम लिखोगे बहुव्रीहि या कर्मधारय, उसी के अनुसार आप उसका विग्रह करोगे। अगर आपने बहुव्रीहि समास लिख दिया और उसका विग्रह कर दिया नीला है जो कंठ, तो फिर आपका यह गलत हो जाएगा, क्योंकि नीला है जो कंठ तो कर्मधारय के अनुसार विग्रह होगा, और बहुव्रीहि समास इसमें है तो, लेकिन इसका विग्रह होगा नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। तो इस प्रकार से परीक्षा में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और कुछ बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं, उनको समझ नहीं आते कि कौन सा उदाहरण किस समास का है। इसलिए आप इनको ध्यान से देखना और पढ़ना, क्योंकि कुछ उदाहरण बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास तीनों में आते हैं। अब हम थोड़ा सा अभ्यास कार्य करेंगे। यहाँ पर कुछ समस्त पद दिए हुए हैं और उनके सामने समास के नाम लिखे हुए हैं। हमने उनमें से सही उत्तर छांटने हैं और बताना है कि कौन से समस्त पद में कौन सा समास है। तो सबसे पहले है पुस्तकालय। तो पुस्तकालय के सामने तीन समास के नाम लिखे हैं, द्विगु, कर्मधारय और तत्पुरुष। तो हम क्या करेंगे, हम पुस्तकालय का समास विग्रह करेंगे। और विग्रह कैसे होगा, विग्रह होगा पुस्तकों का आलय, और का जो विभक्ति होती है वो तत्पुरुष समास में आती है। यह तत्पुरुष समास का संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है। उसके बाद विद्याधन, विद्याधन का समास विग्रह होगा विद्या रूपी धन, और यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। उसके बाद आजीवन, आजीवन में आ जो है एक उपसर्ग भी है, जिससे पता चलता है, जिससे पहचान होती है कि यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। उसके बाद सुख और दुख, जिनके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, और यह द्वंद्व समास का उदाहरण है, क्योंकि जो योजक चिन्ह लगता है वह द्वंद्व समास के जो उदाहरण होते हैं उन्हीं में लगता है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। उसके बाद त्रिभुज, त्रिभुज, त्रि जो है एक संख्या है, त्रि तीन संख्या को दर्शाती है, और संख्यावाची पद जो होता है पहला वो द्विगु समास में होता है, इसलिए यह द्विगु समास है। और उसके बाद गिरिधर, गिरिधर का अर्थ होता है गिरि अर्थात पर्वत को धारण करने वाला। तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि जो बहुव्रीहि समास है उनमें ऐसे उदाहरण आते हैं जिनकी विशेष महत्ता होती है। तो गिरि को धारण किसने किया था, भगवान कृष्ण ने गिरि को धारण किया था, इसलिए उन्हें गिरिधर कहते हैं। और यह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो आज हमने समास व समास के भेद के बारे में पढ़ा है। मैं विजयलक्ष्मी आशा करती हूँ कि
आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।